खुदावन तेरे नाम की स्तुति महिमा बड़ाई करते हैं पवित्र परमेश्वर। तू महान सर्वसामर्थी दयालु पवित्र परमेश्वर अब्बा पिता है। तेरे तुल्य प्रभु परमेश्वर ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर कोई है। पवित्र परमेश्वर हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं पवित्र परमेश्वर। और ख़ास करके हृदय की गहराइयों से पवित्र राजा हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं कि तूने हालेलुया अपने राज्य में हालेलुया तेरी सेवा के लिए हमें तूने बुला लिया। पवित्र परमेश्वर अब्बा पिता राजा पवित्र प्रेमी परमेश्वर तेरा आत्मा सामर्थ्य रूप से हालेलुया हमारी अगुवाई करने पाए। पवित्र परमेश्वर राजा मेरे मुक्तिदाता पवित्र परमेश्वर खुदावन हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास हालेलुया जब तेरे वचन से तेरे सेवकों के साथ बोले और बातचीत करें, तेरा ताजा मस्सा ओ हालेलुया स्वर्ग से तेरे दास के ऊपर तू उंडेल खुदावंदा। हर एक जन ओ तेरी आत्मा की सामर्थ से प्रभु परमेश्वर तेरे वचन को ग्रहण करने पाए। मेरे प्रभु जी तू दया कर, तू रहम कर पवित्र परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल परमेश्वर हम आपको देते हैं। हालेलुया प्रार्थना हमारे उद्धार करता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से होकर के मांगते हैं, आमीन आमीन। आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम हमारे उद्धार के लिए, एक ही नाम हमारी शांति के लिए, एक ही नाम हमारे जीवन पे परमेश्वर की बरकत के लिए, एक ही नाम सारी सुरक्षा और एक ही नाम सबसे अधिक प्रेम के लिए दिया गया है, वो नासरी यीशु का नाम है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं उसके तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया। और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हम सब उस महान और सामर्थ्य और अद्भुत परमेश्वर के द्वारा उसकी सेवा में बुलाए गए हैं। आज से 25 साल पहले ले लीडर्स के ऐसे ही एक सेमिनार में मैं बैठा हुआ था। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। 12th के बाद मैं एक सेमी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में था और शुरू से परमेश्वर की सेवा करने की बड़ी इच्छा मेरे जीवन में थी। और इन बीते 25 वर्षों में परमेश्वर ने मेरे कल्पनाओं से बढ़कर, मेरे योजनाओं से बढ़कर, मेरी इच्छाओं से बढ़कर परमेश्वर ने उसकी महान सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल किया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल टाइम दैट वी आर इन। चारों तरफ मृत्यु, महामारी, नुकसान, बिछड़ जाने का, टूट जाने का, निराशा का समय था, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और उसकी सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं आज इस विषय में लेमेंस लीडर के जो सेमिनार है, आप सबों से परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मैं और आप मिलकर सीखें। आराधना के स्वभाव में, प्रार्थना के स्वभाव में परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, ताकि परमेश्वर आपसे वो बात करे जो वो कहना चाहता है। मेरे ज्ञान, मेरे बुद्धि, मेरे नॉलेज और सब बातों से नहीं, लेकिन परमेश्वर, आप प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु मुझसे आज बात कर। इस कलीसिया से इतने सारे लोग यदि परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हैं तो मैं समझता हूं हमारे सुबह का भविष्य बहुत सुरक्षित है। हालेलुया। क्योंकि जहां वचन में लिखा है धर्मियों के पैर पड़ते हैं, वे जगह क्या होती है? आशीषित होती है। जिन जिन जगह में आपके पैर पड़ेंगे, जिन स्थानों में, जिन जिंदगियों से आप रूबरू होंगे, जिन लोगों तक आप पहुंचोगे, जिन स्थानों तक आप पहुंचेंगे, परमेश्वर उन लोगों को, उन स्थानों को आपके द्वारा मुबारक करेगा, आशीषित करेगा। याद रखिए, सेवकाई से बढ़कर, परमेश्वर की सेवा से बढ़कर, सुसमाचार की सेवा से बढ़कर और कोई पवित्र और सामर्थी काम
सम्मानजनक काम इस दुनिया में है ही नहीं। हालेलुया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा देखा है, बहुत सरकार के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत से काम सेवा में आने के पहले किया है, देश भर में घुमा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा सम्मानजनक काम, इससे ज़्यादा प्रतिष्ठापूर्ण काम और कोई मुझे नज़र नहीं आता। हालेलुया। वी सर्व द लॉर्ड हु इज़ ऑलमाइटी। हालेलुया। हम सबको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपसे बात करूंगा, 1 घंटे का समय है मेरे पास, और वो बातें मैं बहुत ज्ञान और बहुत आइडियाज़ आपको देने वाला नहीं हूँ, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल और सामान्य बातें आपसे बताऊंगा जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला है, जिसने मेरे जीवन के सेवा और सेवा के पहले के जीवन के सारे उतार चढ़ाव में जिसने मुझको आशीष दिया है। इसलिए मैं बहुत सामान्य रीति से, बहुत इत्मीनान के साथ आप बैठे ताकि हम परमेश्वर के वचन से उन बातों को सीखें जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में रोज हम उनसे दो चार होते हैं, उनसे निपटते हैं, उनका सामना करते हैं। एंड एवरी डे विद द हेल्प ऑफ गॉड, विद द हेल्प ऑफ जीसस वी ओवरकम। हर दिन हम उसके ऊपर जय पाते हैं। बाइबल में सेवकाई के संबंध में, बुलाहट के संबंध में बहुत सी उत्तम बातें हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन से, लेकिन जहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक विषय है, अनॉइंटिंग इज अ प्रॉमिस नॉट एन अपॉइंटमेंट। अभिषेक एक वादा है, नियुक्ति नहीं है। ठीक है, बोलिए, अनॉइंटिंग is a promise. It is not necessarily an appointment. Okay? अभिषेक एक वादा है, एक वाचा है। वाचा और वादा में फर्क होता है, वो बाद में हम कभी सीखेंगे। परंतु नियुक्त करना वो एक अलग बात है। यदि आपको मालूम है वचन में उम्मीद करता हूं आप वचन अच्छे से जानते हैं, बाद में कभी आप पढ़ लीजिए। सारे इस्राएली कुल में और उसके बाद जो भी लोग आए हैं, इस्राएल के 12 गोत्र और उसके बाद दूसरे सारे लोग, एक ही कौम को, एक ही कुल को परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के लिए बुलाया था, उसकी सेवकाई के लिए चुन लिया, उसकी सेवकाई के लिए उनको बुलाया, उसकी सेवा करने के लिए उसने उनका अभिषेक किया और जीवन भर उस कुल को परमेश्वर की हुजूरी में निर्बाध रूप से सेवा कर। मेरी हिंदी आपको समझ में आती है ना? ओके, फाइन। निर्विरोध रीति से, निर्बाध रीति से उनको अनंत काल के यीशु मसीह के आगमन तक उनको सेवा करने के लिए परमेश्वर ने चुना। उस एक घटना के बारे में आप जानते हैं क्यों चुना है। बार बार मैं ये शब्द यूज करूंगा, आप चुनने के बारे में। चुना प्रभु ने बुलाया, उसका अर्थ ये है, वी आर नॉट इन द मिनिस्ट्री बाय आवर चॉइस और बाय आवर प्लान और बाय आवर सिलेक्शन और इलेक्शन, व्हाटएवर। पहले एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, आप सब सेवा करने वाले, चाहे आप पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, इस आराधना में, इस कलीसिया में आराधना के साथ साथ इस कलीसिया की जो सेवा है उसको बढ़ाने के लिए, प्रभु के अभिषिक्त दास के अगुवाई में सेवा करने के लिए परमेश्वर एक बड़े सामर्थ्य झुंड को तैयार किया है। लेकिन मैं पहला पर्दा उसको दूर करना चाहता हूं कि हम अपनी इच्छा से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं, चाहे हम उसके लिए कितने भी लायक क्यों ना हो। मुझे अच्छा लगता है, मेरे माँ बाप को अच्छा लगता है, मेरे मन की इच्छा है, मेरा ये सपना है, मेरे आई लॉन्ग टू सर्व द लॉर्ड। इन सब बातों का परमेश्वर के सामने कोई मोल नहीं है, ध्यान रखिए। आप तभी सेवा कर सकते हैं जब आपको प्रभु ने बुलाया है।
आप तभी सेवा कर सकते हैं जब परमेश्वर ने आपको किसी खास सेवकाई के लिए चुना हुआ है और वो समय समय पर प्रभु के दास आपको बताते रहेंगे कि प्रभु ने आपको कैसे कैसे कहाँ किस बात के लिए चुना है। आप बहुत अच्छा सिखाते होंगे, आप बहुत अच्छा प्रचार करते होंगे, हम बहुत अच्छे म्यूजिशियन होंगे, बहुत अच्छा मेंटेनेंस करते होंगे, बहुत कुछ क्वालिटीज, बहुत योग्यताएं हमारे जीवन में होंगी, लेकिन वो टैलेंट्स और वो योग्यताएं, वो क्वालिफिकेशन, वो कॉम्पिटेंसी आपको सेवा के लिए बुला ले, उसको देख के प्रभु आपको सेवा के लिए चुन ले, ऐसा कभी नहीं होता है। परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुना है ताकि वो विद्वानों को लज्जित करे। उसने निर्बलों को चुना है, उसने साधारण लोगों को चुना है, उन लोगों को चुना है जिनके ऊपर लोग तवज्जो जनरली नहीं देते हैं। मैं आज यहाँ पर आपको इनकरेज करने के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि जिस परमेश्वर ने 25 साल पहले मेरा हाथ मुझे बुला के चुन के जो मेरा हाथ पकड़ा है, आज इस समय तक उसने मुझे नहीं छोड़ा। दुख, पीड़ा, निंदा, सब कुछ दुनिया में जो कुछ होना था सब होते चला गया। मेरे लोगों ने, मित्रों ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे गुरुओं ने समय समय पर वे मुझसे अलग होते चले गए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा और वो आगे भी विश्वास योग्य है। आई विल नॉट लीव यू और आई विल forsake you, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। सो किसी योग्यता, गीत आराधना में गीत गाने के लिए अभिषेक की आवश्यकता है। हर परमेश्वर की सेवकाई में, हर बात में, हर कदम के लिए अभिषेक की आवश्यकता है, लेकिन आप उसको सब कुछ मान बैठे, यह संभव नहीं है, यह अनुचित है, यह इंसानी तरीका है, यह इंसानी सोच है, यह मनुष्य की सोच है। लोग सोचते हैं मुझे अभिषेक मिल गया ना, अब तो मैं बेलगाम हो चुका हूं, और ऐसा ही होता है। चाहे किसी भी बात के लिए, चाहे प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए, परमेश्वर की मंडली में किसी भी स्थान में सेवा करने के लिए परमेश्वर अभिषेक देता है, और हम उस अभिषेक को संपूर्ण बात मानकर ऐसे व्यवहार करने लगते हैं कि इसके आगे अब कुछ नहीं है, मुझे ना कुछ सुनना है, ना समझना है, ना सीखना है। अभिषेक बार 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 आपके ऊपर आता रहेगा कि चुना जाना और नियुक्ति एक ही बार होता है, याद रखिए। परमेश्वर अपने इरादों में पक्का है, परमेश्वर अपने योजनाओं में सच्चा और खरा है। जिस बात के लिए उसने आपको चुन लिया सो चुन लिया। जल्दी से एक वचन को हम पढ़ेंगे, भजन की पुस्तक उसका 78वां अध्याय, 78वां भजन उसके 70 से 72 तक पढ़ो। You're saying the same one? फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया, कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इज़राइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। हालेलुया। कॉल, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंसी, 3C। कॉल बोलिए, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंसी, बुलाहट, चरित्र, और कॉम्पिटेंसी को क्या बोलते हैं? हाथों की कुशलता, कुशलता। ओके, बुलाहट बोलिए, बुलाहट, कैरेक्टर, चरित्र और कुशलता। दाऊद के बारे में ये 3 बात यहां लिखी है, एक बार और पढ़िए। अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में, अपने दास दाऊद को चुनकर जानवरों के पीछे, मवेशियों के पीछे, भेड़ों के पीछे, बकरियों के पीछे जो वो चला करता था, जो वो फिरता रहता था, उन सारे मरुस्थल में, उन नदियों में, उन तालाबों के पास में, उन पहाड़ों पर जो अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराया करता था, और वही उसकी डेस्टिनी थी। क्योंकि यिशै के 7 और बेटे थे जो शाऊल की सेना में बहुत ऊंचे योद्धा, एंड दिस वाज द 8th one, ये 8वां बेटा था। तो ऑलवेज क्या था, 7 है तो फुलफिल है ना, 7 इज फुलफिलमेंट, पूरा है।
ये 8वां था. So might have thought by other people or his family this fellow is just good for nothing. वो एक भेड़ चराने वाला. So परमेश्वर ने उसको उन भेड़ों के पीछे जो उसका उस समय वर्तमान था, जो उसका आने वाला भविष्य था, प्रोबेबली उसमें से बुलाकर उसने उसको चुन लिया. आगे पढ़िए. वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया. वो सारे प्रकार के जो काम उन भेड़शालाओं में और उन चरवाही में होते हैं, उन सब से उसने निकाल कर उसको चुन लिया. आगे. कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इज़राइल की चरवाही करे. हाँ, ताकि वो उसके लोगों को चराए. यू नो, ही नेवर न्यू व्हाट क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में. भी आपको बताऊंगा. आज अपने चेयर पे आप उछलोगे डेफिनेटली. परमेश्वर का अभिषेक बहुत ऐसे काम करने पाए ताकि उसके वचन का मर्म आप समझे. आगे. तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की. उसने खरे मन से पूरे सच्चाई के साथ उनकी चराई की. जैसे वो एक भेड़ को चराता था, जैसे एक भेड़ी के बच्चे को बचाने के लिए वो भालू से और सिंह से और नाना प्रकार के जानवरों से लड़ जाया करता था, उसी सच्चाई और खराई से उसने इस्राएल को भी चलाया. हालेलुया. और यीशु कहता, अच्छा चरवाहा मैं हूं और मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं. दाऊद एक अच्छा चरवाहा था और यीशु उससे भी सच्चा और अच्छा चरवाहा मेरे और आपके लिए. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. आगे पढ़िए. और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की. अपने हाथ की कुशलता से. टू प्रोटेक्ट देम ही फॉट अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम. उन भेड़ों की रक्षा करने के लिए उसने अपने जान की बाजी लगाकर उन जानवरों से, खुखार जंगली जानवर. और ये एक बार दो बार हुआ होगा, एक बार दो बार हुआ होगा, शायद हर सप्ताह होता होगा. ओके, आगे हो गया. ओके. ही ऑल्सो चूज डेविड हिज सर्वेंट एंड टुक हिम फ्रॉम द शेपर्ड फ्रॉम फॉलोइंग द eves that had young. He brought him to shepherd Jacob his people and Israel his inheritance. So he shepherded them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hands. So परमेश्वर ने दाऊद को चुना. याद रखिए, we didn't choose him but he chose us. हमने उसको नहीं चुना. ओके, ये तो प्रेम वाली बात है ना. प्रेम में हमने उसको नहीं चुना, उसने हमसे प्रेम किया. लेकिन सेवकाई में याद रखिए, यू डोंट चूज गॉड, गॉड चूजेस यू. यू डोंट वर्क बिकॉज ऑफ यू लाइक टू वर्क. आपको अच्छा लगता है पास्टर गुप्ता के चर्च में, कुछ महीने के बाद किसी और के चर्च में भी अच्छा लगेगा, फिर क्या करोगे? मेरे मन को अच्छा लगता, कल को आपके मन को कुछ और अच्छा लगेगा, है ना? क्या करोगे फिर? नो नो नो, यू कैन नॉट सर्व द लॉर्ड लाइक दैट. आप परमेश्वर के सामने ऐसे नहीं जा सकते कि मैं कई लोगों के गवाही सुनता हूं, क्यों प्रभु के पीछे अच्छा लगता है चर्च में आके, तो ठीक है भाई बैठे रहो. द वे वी एक्सप्रेस our calling, the way we express our election, that is very mean in this world. जिस तरीके से हम अपने बुलाहट और अपने चुने जाने को इस संसार में कहते हैं, वो बहुत ही हल्का सा लगता है. ऑलवेज से प्रभु ने मुझको चुना है, आई बिलीव दैट. प्रभु ने मुझको बुलाया है, मैं इस बात के ऊपर, मैं एक साधारण से गांव से, एक साधारण से परिवार से, गरीब परिवार से निकला हुआ एक व्यक्ति हूं जिसके प्रति परमेश्वर आज तक वफादार है. हालेलुया. मेरे परिवार को कोई नहीं जानता था. मैं जब गाने के लिए खड़े होता था तो लड़कियां बोलती है नाक से गाता है. मैं दिखने में खूबसूरत नहीं था. बहुत सी ऐसी सांसारिक स्टेटस की और पारिवारिक और सोशल बातें जो जनरली मसीहों के बीच में होती हैं. कभी वचन एक दोहराने के लिए, मेमोरी वर्ड्स बोलने के लिए कभी खड़े होते थे तो लोग उसमें भी मजाक करते थे. सो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ऑपरेशन, बहुत दबाव और तिरस्कार और निंदा, जस्ट बीइंग ए पुअर, जस्ट बीइंग ए वेरी साधारण परिस्थिति के होने के कारण जो प्रभु ने प्रभु के लोगों के सामने, मसीहों के सामने, उन बाल बच्चों के, मेरे फ्रेंड्स के सामने जो हमारी दुर्गति हुई है, मुझे याद है वो सारी बातें, आज भी याद है.
उनमें से बहुत से अब इस दुनिया में नहीं है और बहुत से प्रभु में भी नहीं है, लेकिन मुझे और मेरे घराने को परमेश्वर ने आज भी ऊंचा स्थान दिया हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति है। जिस शहर में मैंने मजदूरी किया, जिस शहर में मैंने आंसू बहाया, उस शहर के सबसे ऊंचे स्थान पे जाके प्रभु ने बैठाया मुझे। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अपने जीवन को ऐसा खुला करिए, अपने जीवन को ऐसा आसान कीजिए ताकि परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर की इच्छाएं हमारे जीवन में भरपूरी से काम करने पाए। जल्दी से निकालिए पहला शामुएल की पुस्तक, उसका वो क्या हुआ है एक्चुअली, मैं वही बस आपको बताना चाहता हूं। पहला शामुएल की पुस्तक 16वां अध्याय। इस कहानी को जल्दी से मैं आपको बताऊं क्योंकि इट्स वेरी बिग चैप्टर, पूरा पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। पहला शामुएल की पुस्तक में हेडिंग आपको याद है ना, आपके अनॉइंटिंग, आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। अनॉइंटिंग इज जस्ट अ प्रॉमिस। तो प्रॉमिस को फुलफिल होने में टाइम लगता है, ठीक है। आप बहुत अच्छे अनॉइंटेड होंगे, एक सिंगर, वो आपकी योग्यता होगी, बट दैट कैन नॉट बी, वो आपके लिए सब कुछ नहीं हो सकता। याद रखो कि दाऊद का हार्प एक दुष्टात्मा को चुप करने के लिए होता भी था, वो प्रभु की मदद, प्रभु की महिमा भी करता था, एक दुष्टात्मा को के लिए काम भी करता था। रिमेंबर, सो पहला शामुएल की पुस्तक में परमेश्वर शामुएल से कहता है कि शुरुआत के कुछ 1-2 वचन पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़े। पहली आयत से जल्दी से पढ़े। और यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ। मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। हाँ। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? हाँ। अपने सिंग में तेल भर के चल, मैं तुझको बेतलेहमी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मत्ती 22-14 में इस प्रकार से लिखा है कि मेनी आर कॉल्ड, बहुत बुलाए गए हैं लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। हालेलुया। सो आप आज इस स्थान में बैठे हुए, आप अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग भाषा, अलग अलग जगह से आप हैं, अलग अलग पारिवारिक परिस्थितियों से आप हैं। कुछ शादीशुदा हैं, कुछ शादीशुदा नहीं होंगे, ओके। और आप बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे, और बहुत से ऐसे जो आपके परिवार से जुड़े हुए बहुत से बातों में आप होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को कमिट किया है, अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर बहुत भली और परमेश्वर बड़ी करुणा की दृष्टि से आपके ऊपर देखता है, लेकिन कुछ बातों की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे सेवा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को लेकर, पुराने नियम में यह लिखा हुआ अपने पिता की भेड़ बकरी का मतलब जानते हैं कि वो उसकी नहीं थी। पुराने समय में जो संपत्ति होती थी उसका मालिकाना हक एक ठीक समय पर ही आपको मिल जाता। पहलोठे का हक, मालिकाना हक, और उसके बाद एक पुरुष होने का हक जब हम विवाह होता है। तो जब ये कहा दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों के साथ, ये कब आपने पढ़ा होगा? जब गोलियत और दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, वहां वो शब्द सेंटेंस इस्तेमाल होता है। दाऊद का काम क्या था? बोलिए, दाऊद का सामान्य काम क्या था? उसके पिता की भेड़ बकरियों को चराना, ओके। और दाऊद रोजाना से ये काम कर रहा है। ही नेवर न्यू व्हाट, उसके जीवन में क्या होने वाला है उसको कुछ ये बातें नहीं मालूम है, ठीक है। मैं जब 1989 में जब घर से बाहर चला गया अपने परिवार के लोगों के साथ सेवा करने के लिए, तो मेरे काम क्या थे? हमारे पास 19 एकड़ की एक खेती थी जो मेरे ब्रदर इन लॉ उसको किराए पे करते थे, और 9 भैंस थी जिनका सुबह पानी चलाना, ये करना, उसमें मजदूरी करना, सब परिवार के लोग थे। और उन सारी भैंसों का चारा करना, उनको खिलाना पिलाना, सब कुछ, बहुत सारे ऐसे काम मैंने खेती बाड़ी की और उन दिनों में किया है। कुछ नहीं जानता था भविष्य क्या है, कुछ नहीं मालूम था आगे क्या होने वाला। चर्च जाना अच्छा लगता था, मैंने कभी भी चर्च नहीं छोड़ा। एंड आई रियली फील सो बैड विद द पीपल हु नेवर गोज टू द चर्च। मसीह लोगों की बात कर रहा हूं।
उन लोगों से मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगता है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो लोग आराधना में नहीं जाते हैं, प्रार्थना में नहीं जाते हैं। रविवार के दिन कुछ ऐसे कर लेंगे अपने आप को एंगेज, और हमारे एमपी में लोग है ना, रविवार के दिन छुट्टी है तो जो मछली पकड़ने चले जाते हैं। ईसा नगरी के ग्राउंड में दिन 50-60 बच्चे मिलकर क्रिकेट खेलते रहते हैं। दैट्स वेरी सैड टू सी ऑल दो। ये नहीं कि अब हमने उम्र हो गई, हम बाल सफेद हो रहे हैं तो हमको अब बातें आ रही, ऐसा नहीं है। बचपन से मार मार के हमारे माँ बाप ने हमको आराधना में, संडे स्कूल में भेजा, और किसी रीति से वहाँ हम एक पकड़ में, प्रभु के लोगों की पकड़ में बने हुए थे। बहरहाल अब दाऊद की जिंदगी ऐसी थी, और एक दूसरी जगह में परमेश्वर का अपना काम चल रहा था। आपकी अपनी जिंदगी है, आपके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं। जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, भविष्य में क्या होगा, पास्टर बनेंगे, प्रभु की दासी के समान एक लीडरशिप, महिलाओं की लीडरशिप में आएंगे, कुछ भी मालूम नहीं। हाँ, आराधना में आते हैं, बहुत मेहनत करते, परिश्रम करते हैं। दाऊद भी बिल्कुल आप ही के जैसे था। कहीं परमेश्वर का प्रोग्राम चल रहा था, शामुएल को भेजा। बहुत बड़ी कहानी है। शाऊल प्रभु की नजरों से उतर गया, शामुएल को भेजा, तू कब तक उसके डील डॉल में, उसके नशे में बैठा रहेगा, जा, आई हैव इलेक्टेड अ किंग फॉर मी, मेरे लिए मैंने एक राजा को चुना हुआ है। हालेलुया। मेरे लिए मैंने एक, इसलिए नहीं कहा मैंने इसराइलियों के लिए, आई हैव इलेक्टेड अ किंग फ्रॉम द सन्स ऑफ जेसी, मैंने यशे के पुत्रों में से मेरे लिए एक राजा को चुन लिया है। हालेलुया। और दाऊद के खानदान में किसी को इस बात का पता नहीं था। सी हाउ गॉड वर्क्स, एंड यू स्टेप इन परमेश्वर की योजना में। इफ यू आर इन द सेंटर ऑफ हिज विल, जब तक आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में नहीं आ जाएंगे, आप कभी भी परमेश्वर के महिमा, परमेश्वर के प्रताप को कभी नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आशीष में, परमेश्वर के हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है तो अपने जीवन को उसकी इच्छा में, उसके केंद्र में लाना पड़ेगा, भले ही आज आपको कुछ मालूम हो या ना हो। बट ही वर्क्स बिहाइंड अस, वो हमारे पीछे काम करता है। शामुएल को बोला जा और उसका अनॉइंट कर। परमेश्वर शाऊल को भी बेइज्जत करना नहीं चाहता था। शामुएल डर गया, ऑलरेडी इसराइल में एक राजा है, मैं जाके एक दूसरे राजा का उसका अभिषेक करूंगा, मार डालेगा। बुद्धिमान है शामुएल, बहुत बुद्धिमान है, महायाजक जैसा एक व्यक्ति है। प्रभु बोला डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, मैं उसकी भी इज्जत बरकरार रखूंगा और मेरी योजना भी पूरा करूंगा। वो गया, बोले एक हैफर, एक मादा बछिया को लेके जा, कोई पूछे तो बोलना अभिषेक करना है, यज्ञ करना है, प्रभु को बलिदान चढ़ाना है। चला गया, 7 बेटों को बुलाया, शूरवीर है, बलशाली है, देखने में जोरदार है। और शामुएल वो सब देख के थोड़ा परेशान हो गया, वो सोचा यही है। प्रभु ने बोला इनमें से कोई नहीं, देयर इज समवन हु इज गुड फॉर नथिंग आउट देयर इन द फील्ड, कोई और है, जाके उसको बुला कर। ही वाज, स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं, जब दाऊद का अभिषेक किया गया वो 15 साल का था, 15 साल 8 महीने का था वो, और जब राजा बना वो 30 साल का था। अभिषेक कितने साल में मिला और अपॉइंटमेंट कब हुआ? 15 साल क्या किया? ना वेट नहीं किया उसने, ही नेवर न्यू दैट। मालूम होगा तो वेट करेगा ना। आपको मालूम है आपके गाड़ी का रिजर्वेशन है तो आप वेट करेंगे, फिर टेंशन नहीं, ऐसे छाती तैयार करके प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। और आपको मालूम है आपका कंफर्म टिकट नहीं है तो आपका बीपी वैसे ही बढ़ा रहेगा, कौन सा डब्बा खाली, कौन सा कोच खाली, कहाँ एडजस्ट करूं। इफ यू नो समथिंग दे यू विल नॉट वेट। मैं वही जो, दैट्स वेरी गुड, आपने बढ़िया आंसर दिया। और ऐसे ही कई आंसर, ऐसे ही कई बातें हमारे मन में है और हम बस उसके अनुसार चलते रहे। नो, ही नेवर न्यू व्हाट वाज हैपनिंग।
मैं जब इसकी स्टडी किया, मैंने इसको अपने कलीसिया में 3-4 वीक में इसको मैंने लोगों को सिखाया। 2 वर्ड्स में इसको कहे प्रॉमिस एंड प्रोसेस, वादा और प्रक्रिया। प्रक्रिया समझ में आता है? वादा, बोलिए वादा और प्रक्रिया या तैयारी, है ना? प्रॉमिस एंड प्रोसेस, ऐसा करो, प्रॉमिस प्रोसेस। ओ ओके, प्रॉमिस, सीधे हाथ में प्रॉमिस बोलिए, प्रॉमिस प्रोसेस, प्रॉमिस प्रोसेस। अपने बाजू वाले को बोलिए प्रॉमिस एंड प्रोसेस। लेट्स लर्न सम इंग्लिश, प्रॉमिस एंड प्रोसेस। डोंट फॉरगेट दिस। Now he was not waiting. Okay, so उसका बुला लिया, उसको परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर तो मन को देखने वाला, वो सारे प्रचार उसके आपको मालूम है, सुना भी होगा, मैं उस पर ठहरना नहीं चाहता। उसका अभिषेक कर दिया। तो दाऊद को खुद नहीं मालूम उसके सिर के ऊपर तेल क्यों डाल रहा है। उसके कान में शाऊल ने बोला, यार ऐसी ऐसी बात है, देखना, नहीं तो दाऊद वैसे ही भाग जाता। 2 बार उसकी बेटियों के विवाह का शाऊल ने दामाद बनाने का इनविटेशन भेजा। बोलता, भाई मेरे को तौबा कर, मैंने ये काम नहीं करना, मेरा परिवार क्या है जो मैं राजा का दामाद बनूं। यदि उसी समय शामुएल उसके कान में कुछ बोल देता तो दाऊद भाग जाता वहां से। दाऊद को कुछ नहीं मालूम था, लेकिन गवाह थे उसका बाप, उसके 7 भाई और उसके कुटुंब और उसके समाज के, उस गांव के सारे लोग थे, सब गवाह थे। लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था व्हाट गॉड वाज गोइंग टू डू दैट। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए कैसे जगह तैयार कर रहा है, यू विल नेवर नो अंटिल गॉड रिवील्स ऑन यू। और वो ठीक समय पे करेगा जब आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। We are always ready to take promises. हम हमेशा परमेश्वर के वादों को, अभिषेक को लेने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हम बड़े जुनून में आ जाते हैं। But when the time comes to get into the process, परंतु जब हम प्रक्रिया में, तैयारी में, मेरे एक टीचर कहा करते थे, जब तुम रगड़पट्टी में तुमको लाया जाता है तो घबरा जाते हैं। इस कलीसिया में सेवा करना आसान है, इस कलीसिया के ऊंचे ओहदों पे पहुंच सकते हैं आप, इस कलीसिया में परमेश्वर के दास के साथ जो चाहे सेवा कर सकते हैं। लेकिन कहीं से उस रगड़पट्टी का, उस मुश्किल का, संकट का जब सामना करना पड़ेगा, तब आप सोचने लगोगे, क्या मैं सही जगह पे हूं, क्या मेरे साथ सही हो रहा है। याद रखिए इस बात को, अपने घर में जाके ये 2 चैप्टर तो बहुत दिल लगा के पढ़ना। The day he was anointed, 15 साल तक दाऊद अपने जान के लिए भटकता रहा। 15 साल तक उसके जीवन में क्या क्या होता रहा, मुझे बोलने के लिए यहां पर ज्यादा समय नहीं है। जिस दिन से उसका अभिषेक हुआ, उसी दिन से उसकी तकलीफ बढ़ गई, क्योंकि जैसे अभिषेक आया, शाऊल उससे जलने लगा। जैसे अभिषेक आया, शाऊल के ऊपर एक दुष्टात्मा आ गया, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि से शाऊल जब उतर गया, परमेश्वर के मन से जब वो दूर हो गया, परमेश्वर ने उसको सताने के लिए एक आत्मा को उसके ऊपर भेज दिया। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 1 से लेकर 13 अध्याय तक, दैट वाज अनॉइंटिंग, एंड परमेश्वर उसको बनाने लगा। God was building him daily, day and night. अभिषेक होने के बाद में कोट पैंट सूट पहन लेते ना। अभिषेक होने के बाद में हमको माइक चाहिए, पोडियम चाहिए, चेयर चाहिए, बैग चाहिए, लैपटॉप चाहिए, आईपैड चाहिए, गाड़ी चाहिए, 2-4 लोग हमको चाहिए। अभिषेक के बाद दाऊद का क्या हुआ? इधर अभिषेक हुआ, उधर राजा बन गया। वो तो मैंने अभी बोला आपको। What was his work
after the anointing? What was the first work after his anointing? बोल सकते हैं? अब तो बोलिए। अभिषेक के बाद दाऊद का सबसे पहला काम क्या था? सिंपली सेम, वही कावेरी नाम की भेड़, वही लूसी नाम की भेड़, वही बकरी, वही भेड़, वही साथ में चराने वाले लोग। कुछ बदला? अभिषेक के सिंह निकल के आ गए? हाँ, भूलिए ना, थोड़ा मुस्कुराइए आप। लुधियाना में मेरे एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर साहब के भी अच्छे जानते हैं, पास्टर महेश वर्मा पटना से। मैं उनको हमेशा चिढ़ाता हूँ, आप मुस्कुराइए, ही स्माइल्स वेरी नाइस। यहाँ आ चुके हैं एक दो बार महेश वर्मा जी, पास्टर महेश वर्मा पटना से। उनकी मुस्कुराहट बहुत मेरे साथ बहुत समय उन्होंने बाइबल सेमिनरी में था। 10 साल हम बाइबल सेमिनरी में एक साथ रहे, 91 से 2000 तक। इतना समय तो आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो उनको मैं हमेशा बोलता, मुस्कुराइए, आप पटना में हैं, मुस्कुराइए, आप लुधियाना में हैं, मुस्कुराइए, आप पास्टर साहब की कलीसिया में, हालेलुया, मुस्कुराइए, आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं। What was the first work he started again? पहला काम जो दाऊद ने उस महान अभिषेक के बाद, और अभिषेक रात में नहीं मिला उसको, चुपचाप से नहीं मिला, एक बड़ा जलसा हुआ, एक बड़ा यज्ञ हुआ। शामिल जैसा महान भविष्यवक्ता, शामिल जैसा एक व्यक्ति आके उसको अभिषेक किया, हालेलुया। पुराने समय में सिंह में तेल डालकर अभिषेक किया करते थे। उसका पिता है, उसके साथ शूरवीर भाई है, उसके परिवार के लोग हैं, उसके गांव के लोग हैं, प्राचीन है, उन सबके सामने उसका अभिषेक किया। जिसका अभिषेक किया उसको मालूम नहीं है, and only God knows, हालेलुया। सिर्फ शामिल को मालूम है। प्रभु ने, मुझे लगता है प्रभु ने शामिल को बोला, खबरदार उसके कुछ बोला तो, मुझे ऐसा लगता है। अब अभिषेक हो गया, सब कुछ खाना पीना हुआ होगा, उस समय जो प्रथा थी सब कुछ हो गया। सुबह दाऊद उठ के वापस वही भेड़ के कबीले में। हमारा अभिषेक होता है तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हमारा स्तर क्या हो गया, ऊंचा हो गया। नहीं मेरे प्रियो, बी हम्बल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु के सामने नम्र रहो। वो ठीक समय पर जब आपको उठाना शुरू करेगा, हालेलुया, दुनिया से ऊंचा उठते हुए ही आपको देख पाएगी। वचन में लिखा, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रहने पाएगा। द सेकंड पार्ट, पहला कुरिन्थियों 2:9 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 2:9 पढ़े। ठीक। परंतु जैसा लिखा है, हाँ, कि जो आंख ने नहीं देखी, जो आंख ने नहीं देखी, और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, और जो बातें मनुष्य की कल्पनाओं में, उसके मन में, उसके चित्त में नहीं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए चुना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सो दाऊद का अभिषेक हो गया, और दाऊद उस अभिषेक के बाद उसके जीवन में कोई बड़ी हलचल, कोई देयर वाज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन हिज लाइफ। ही एज यूजुअली स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिज फादर एंड फॉर हिज फैमिली। सब वो प्रोग्राम सब कुछ हो गया। नो, उसके बाद दाऊद की जिंदगी का संताप उसके बाद शुरू हुआ। हम सोचते हैं अभिषेक मिल गया मतलब सारे बंधन टूट गए साहब, है ना, अब मैं हूं और प्रभु है और बस। नो 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 नो, इस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहिएगा। हर व्यक्ति, हर बुलाया हुआ व्यक्ति के जीवन के अभिषेक और उसकी अवस्थाएं अलग अलग होती है। प्रभु के दास के ऊपर जो अभिषेक है वो अलग है जो आपके ऊपर अभिषेक है। एलिया का अभिषेक अलग, एलीशा का अभिषेक अलग। सबके लिए, सबको यूनिकली परमेश्वर ने चुना हुआ है।
सबको अलग अलग रीति से परमेश्वर ने चुना हुआ है। आपके साथ जो करने जा रहा है वो मेरे साथ नहीं करेगा, आपके बाजू में बैठे हुए व्यक्ति के साथ वो नहीं करेगा। यू आर यूनिकली क्रिएटेड, यू आर यूनिकली डिजाइन इवन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द फादर। पिता के सामने सेवा करने के लिए आप बिल्कुल अलग तरीके से तैयार किए जाएंगे, आपको बनाया जाएगा। और उस घटना के बाद परमेश्वर ने दाऊद को बनाना शुरू किया ना। व्हाट ऑल हैपेंड। मैं सिर्फ आपको 2-3 घटना बोल देता हूं, बाद में जाके उसको आप पढ़िए कि गोलियात की घटना हुई उसके बाद, ठीक है। उसके अभिषेक के बाद कौन सा घटना हुआ? गोलियात का। आपको मालूम है उसके भाइयों ने कितने उसकी निंदा की, है ना, वो सारी घटना आपको मालूम है। गोलियात के बाद जब गोलियात को मार के जब वापस आ रहा था तो लोग उसके बारे में गाने लगे तो ये बड़ा शाऊल को बड़ा बुरा लग गया। उसने बोला अभी इतना लोग उसके पीछे हो गए, उसने 1000 को मारा, उसने 10,000 को मारा। शाऊल का दिमाग घूम गया। शाऊल बोलता है ऐसे में तो ये राज ही ले लेगा। एंड देन द एनिमिटी स्टार्टेड बिटवीन सॉल एंड डेविड। So these were the episodes of his life after the anointment, after the anointing on David. दाऊद के अभिषेक पाने के बाद, दाऊद के चुन लिए जाने के बाद उसके जीवन के उन 15 सालों में ये सारे एपिसोड होते हुए चले गए। And God was building David day and night, each and every day। एक सिग्निफिकेंट बात बोल के जल्दी से मेरे समय में समाप्त करूंगा। शाऊल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा आने लगा और वो दुष्ट आत्मा क्या था? एक ऐसे आत्मा था जो हार्प या संगीत से क्या हो जाता था? शांत हो जाता था। सो जब शाऊल उससे परेशान होता था, देख ये बहुत सुंदर सी घटना है, बहुत ध्यान से सुनिए। किसी ने पता लगाया कि किसी ने आइडिया दिया, देयर वाज एन आइडिया कि इसके सामने, राजा के सामने यदि संगीत बजाया जाए तो वो उससे क्या हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ कम दे गॉट द आइडिया। दूसरा आइडिया ये, उसके दरबारियों में से किसी ने ये कहा, जब ढूंढ रहे थे, जब वे म्यूजिशियंस को ढूंढ रहे थे कि राजा के लिए म्यूजिशियन को ढूंढने जाना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? मोदी के लिए यदि आपको संगीतकार में से ढूंढना तो आप मुंबई में से किसी बड़े संगीतकार को ढूंढोगे ना। मेरे जैसे एक 10% हारमोनियम बजाने वाले को तो नहीं चुनोगे ना। कॉन्सर्ट होते हैं। आई वॉज इन मुंबई, आई वॉज वन ऑफ द बिग कॉन्सर्ट इन शिवाजी पार्क। जगजीत सिंह और दूसरे ऐसे बड़े, गुलाम अली और ऐसे लोग वहां बैठे हुए थे। बहुत डिग्निटरीज वहां पर थे। आई वाज बेबी, उस प्रोग्राम में मैंने शिरकत किया था। somebody took gave me the pass and हम लोग वहां पर थे। एक राजा के लिए एक म्यूजिशियन को चाहिए। कौन जंगल में जाके एक हार्प बजाने वाले, एक वीणा बजाने वाले लड़के के बारे में सोचेगा? यू नो हाउ गॉड वर्क्स। आपको कभी ऐसा लगा परमेश्वर आपके साथ ऐसा काम करता है? नहीं, हम तो सोचते ना हम तो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं तो वी डोंट नीड एनीथिंग। हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, वी डोंट नीड एनीवन। हम बहुत अच्छा गाते हैं, वी डोंट नीड एनीवन। हम बहुत अच्छा आईटी एक्सपर्ट हैं, एवरीथिंग स्टॉप्स हियर। He never knew। बोलिए, दाऊद को नहीं मालूम था वो राजा होने के लिए चुना गया है। दाऊद को नहीं मालूम था उसका अभिषेक उस लिए किया गया। अब एक आइडिया किसने दिया कि इस राजा के सामने वीणा बजाओ तो क्या होगा? इसको शांति मिलेगी। एक दूसरे दरबारी ने आइडिया दिया, यिशै के बेटों में से एक है जो वीणा बजाता है। हाउ कम? दैट्स अ रियल माइंड ब्लोइंग आइडिया। एक राज दरबार में
किसको मालूम है कि जंगल में एक लड़का वीणा बजाता है? किसने जाके उसको सुना था? उसके जानवर सुनते थे, उसके साथ जो दूसरे मवेशी चराने वाले वो सुनते होंगे। हाउ कम एन हाई ऑफिसर इन द पैलेस न्यू दैट द वन सन ऑफ जेसी प्ले म्यूजिक? जिसने कभी सोचा नहीं, जिसके चित्त में नहीं चढ़ा, जिसने कल्पना की, दोज थिंग्स गॉड हैज क्रिएटेड फॉर यू। जो बातें किसी के चित्त में, मन में नहीं आई, जो कल्पना में नहीं आई थी, परमेश्वर ने वो आपके लिए तैयार किया। हालेलुया। अब दाऊद को बुलाया गया, इसलिए मैंने कहा मैंने 4 वीक में इसको खत्म किया है, ठीक है? ये सिर्फ एक घटना बता के समाप्त करूंगा। दाऊद को बुलाया गया। दाऊद के कपड़े कैसे थे? अनॉइंटिंग के बाद ऐसा तो नहीं उसने याजकों का चोला पहन लिया होगा, है ना, या कुछ दूसरे, ओ मेरा अभिषेक हो गया, चलो टेलर के पास, चलो भाई साहब आपसे वो कपड़े नहीं, अब ये सिलवाना, है ना। एज यूजुअल ही वाज इन द जंगल। अभी राजा के लोग दौड़ रहे हैं किसको ढूंढने के लिए? बड़े बड़े लोग आपको ढूंढने के लिए आएंगे। हालेलुया। बड़े बड़े लोगों के सामने प्रभु आपको खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि आप उस रगड़ पट्टी के लिए तैयार थे। यू वर रेडी, यू वर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, प्रॉमिस एंड प्रोसेस। नेवर बोस्ट योरसेल्फ। अपनी जिंदगी में बहुत अपने आप को घमंड ना करे कि आपको वादा मिल गया, अभिषेक मिल गया, ओहदा मिल गया, यहां काम करने का। नो, बी हम्बल। परमेश्वर की दृष्टि के सामने दीन और नम्र रहना, परमेश्वर आपको उठाएगा। गॉड विल टेल टू दिस मीन्स आ ईयर। हालेलुया। जैसे प्रभु ने शामिल को बोला ना, जाके उसको ये कर, प्रभु बोला मैं मर जाऊंगा, ऑलरेडी एक राजा। नो नो नो, यू गो, आई विल टेल व्हाट टू डू। आपको उठाना है, परमेश्वर अपने अभिषेक के कान में बोलेगा, जाके उसको क्या कर, अभिषेक कर। हालेलुया। उसको मैंने चुना हुआ है। इसलिए कहा बुलाए हुए बहुत हैं, अपनी मर्जी से आए हुए बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा चुने हुए अभिषेक भी बहुतों को मिलता है। ऐसा हाथ करो, लोग गिर जाते हैं, कई लोग छुए जाते हैं, बट क्या सब की सब प्रभु के द्वारा ऐसे चुन लिया गया है सेवकाई के लिए? नो, आई डोंट ट्रस्ट दैट। वो सारा सिस्टम प्रभु का अलग है। सो राजा के लोग अब उस जंगल में उस बेटे को या उसके घर में उसको ढूंढने के लिए गए। यू नो, आप पढ़ते जाते लेकिन रुकते नहीं ना। व्हेन वी रीड द बाइबल वी डोंट स्टे, यू रीड वेरी केयरफुली। कम से कम 1 हफ्ता पढ़ो उसको, 16 चैप्टर को पढ़ते जाओ, रुकते जाओ, आस्क क्वेश्चन, आस्क गुड क्वेश्चंस फ्रॉम द बाइबल, एंड परमेश्वर आपसे बात करेगा। वो जंगल में व्यक्ति अभिषेक पाने के बाद वापस अपने भेड़ बकरियों में चले गया। अब राजा के लोग दाऊद को ढूंढ रहे हैं, कहां है तेरा बेटा? वो तो वापस चला गया है। उसके भाइयों ने बोला हमें क्या मालूम, है ना, यही एटीट्यूड होगा ना। बोल अभिषेक तो हमारा करना था, वो निकम्मे का कर दिया, है ना, ना दिखने में, ना हेल्थ में, ना किसी चीज में। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत सुंदर था। हालेलुया। उसके भाइयों की दृष्टि में वो बेकार था, लेकिन परमेश्वर ने लिखा है उसके बारे में, वो सुकुमार सा, सुंदर सा, लाली लिए हुए एक लड़का था। हालेलुया। हाउ ब्यूटीफुली ही सीज अस। किसी व्यक्ति के सुंदरता के बारे में बाइबल में लिखा है ना, दैट्स वेरी, ज्यादातर स्त्रियों के बारे में लिखा है। दाऊद कैसा था? उसके भाइयों की दृष्टि में कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं, भेड़ चराने वाला। परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर, सुकुमार। ओके, हालेलुया। राजा के लोग उसको ढूंढ रहे हैं, उसको पकड़ लिए, उसको लेके आए। अरे यार क्या हो गया? दाऊद बोलता अनॉइंटिंग के बाद मेरी अब तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। अभी राजा के लोग मुझको ढूंढ के ले गए, पता नहीं मेरा क्या करने वाले। उसको कहां पहुंचाया? ध्यान से सुनिए, उसको कहां पहुंचाया? थोड़ा जवाब दीजिए, मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, जवाब दीजिए। राजा के महल, कहां लेके गए उसे? राजा के महल में। अब राजा के महल में लेके गए हैं तो राजा के सामने उसको पेश करना है।
then he has to change everything. जब एक बेटा वापस आया, उसके पिता ने उसको देख लिया, उसको कहा उसके पैरों में जूते डालो, उसको नहलाओ धुलाओ, उसके अच्छे कपड़े पहनाओ, उसको अंगूठी पहनाओ, ये तो राजा के सामने उसको पेश करना है। हे दाऊद, तेरे कपड़े अब पुराने क्या होने वाले, उतर जाएंगे, तेरा संताप अब उतरेगा, तेरे शरीर से वो जानवरों की बदबू अब दूर हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ तेरा हार्प शायद तेरे पास रहेगा। नाउ ही इज बीन प्रिपेयर्ड टू सी और फेस द किंग। उसको अच्छा भोजन कराया, उसको अच्छे सारे वस्त्र तैयार किए गए, उस दाऊद को ऐसा बनाया गया राजकुमारों जैसा, और ऐसे या म्यूजिशियन का जो ड्रेस होता है उसको ऐसा बनाकर राजा के सामने पेश करने की तैयारी। हालेलुया। जो परमेश्वर जिनके ऊपर कृपा दृष्टि करता है, परमेश्वर उनको ऊंचे स्थानों में लेके चलता है। जो परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बने रहते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचे स्थानों पर लेके चलता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन उसका अभिषेक हुआ उस दिन उसको राजमहल नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने इंतजाम किया। आज वो राजमहल में है एक म्यूजिशियन के समान, और वो उस राजमहल में जो 17 साल के बाद जिस राजमहल में दाऊद को रहना है, आज से उस महल को देखने लगा है। वो आज से उस महल का खाना खाने लगेगा, आज से उस महल में कपड़े, जब वो राजा के सामने गलियारों में से जा रहा होगा, वो घूम घूम कर देख रहा होगा, क्या सुंदर जगह है। मेरे बाप का घर तो ऐसा नहीं है, मेरे गांव में तो ऐसा कोई सुंदर मकान नहीं है, मुझे तो कभी इतने अच्छे स्थान, इतना अच्छा भोजन या इतने अच्छे वस्त्र, कभी इतने प्रकार के डिओड्रेंट और बॉडी स्प्रे, कभी ऐसे इत्र मुझे लगाए नहीं गए। आपके बाप के घर में, आपकी पुरानी जिंदगी में शायद आपके ऊपर कोई नजर तक न डालता हो, लेकिन याद रखिए, जब आप परमेश्वर के हाथों में है, वो आपको ऊंचे स्थानों में लेके चलेगा, तब तक जब तक उसका मकसद पूरा ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने जो बुलाहट दिया है वो सबसे सर्वोत्तम है। इसलिए अपने चरित्र को परमेश्वर के सामने बना के रखो और अपने हाथ की कुशलता से परमेश्वर की सेवा करना। जिस महल में उसको आने वाले वर्षों में या उससे कहीं बेहतरीन महल में जाके रहना है, उसका प्रताप या उसका टेस्ट या उसका व्यवहार दाऊद को परमेश्वर ने देना शुरू किया। हालेलुया। नाउ ही इज इन किंग्स पैलेस। और परमेश्वर ने, लेकिन याद रखिए, जब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था, सो ही वॉज प्रिपेयर्ड, तैयार किया गया, राजा के पास पहुंचा दिया गया। नाउ ही वॉज लिविंग इन द पैलेस। इतना काफी है दिमाग खराब होने के लिए ना, इतना काफी है ना। मैंने भी गलतियां किया है, मैंने भी गलत सोचा होगा, डेफिनेटली, लेकिन परमेश्वर साथ रहा। हालेलुया। सो राजा के महल में रहने लगा, और जब जब राजा को आवश्यकता है तब वो राजा के सामने पेश किया जाता था, और वो राजा के सामने सेवा करता था, और शाऊल शांत होता था। द एपिसोड ऑफ गोलायत, द एपिसोड ऑफ सोल एंड सो ऑन। ठीक है, उसकी दुश्मनी शुरू हो गई, सब कुछ शुरू हो गया। 15 साल तक he was running for his life। 15 साल तक अपने स्थानों में खड़े हो जाए। 15 years। दोबारा कभी मौका मिला तो इसके आगे का पार्ट मैं आज आपको यही इनकरेज करना चाहता हूं। जो हार्प, जिस वीणा को बजाने के लिए दाऊद राजमहल में पहुंचा, शाऊल ने पूरा मुकम्मल इंतजाम किया था, उसी को वो उसकी कब्रगाह बना दे।
जो वीणा परमेश्वर की महिमा जिससे वो किया करता था, आज उसको वो भी करना पड़ रहा है। आप सोचते होंगे मैं कैसे परमेश्वर की सेवा करूं। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को परमेश्वर ने इस प्रकार से चुना और अभिषेक किया है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं, यह आपके तैयारी का समय है। न दाऊद को मालूम था, दूसरा शामिल में लिखा हुआ है जब दाऊद राजा बना तो वो 30 साल का था। So 15 to 17 years he was having real hard time for his life. Are you ready for that? अभिषेक पाके दौड़ना, भागना, उछलना बहुत आसान है मेरे प्रियो। मैंने 10 साल सेमिनरी में बिताए, बाकी के 10 साल मैंने एक छोटे से गांव में एक तपते हुए टिन के शेड में बहुत खूंखार और क्रूर लोगों के बीच में मैंने सेवा किया। और 2007 के बाद वो 20 साल के या 10 साल के उस प्रोसेस के बाद परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाना शुरू किया। प्रभु ने एक अंतर्राष्ट्रीय सेवकाई में मुझे लेके गया, जीवन का बहुत अच्छा समय बिताया। 2013 में प्रभु ने डॉक्टर एलेक्स के साथ सेवा करने के लिए अनुग्रह दिया। इस देश में, इस देश के बाहर प्रभु ने बहुत सेवा के लिए इस्तेमाल किया है। हालेलुया। एंड ही गिव मी एवरीथिंग। हालेलुया। आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट यू विल नेवर बी ब्लेस्ड। ध्यान रखिए। और यदि आप अपने जीवन में ब्लेस्ड हैं तो फिर सक्सेसफुल तो हो ही गए। सो आप चुनो, सक्सेसफुल होना है या आशीषित होना है। आशीषित तब होंगे when the rubber meet with the road। अभिषेक हमें आशीष नहीं करता है, ध्यान है, मैंने बता दिया आपको। उस अभिषेक की कीमत चुकाना पड़ता है। डोंट प्ले विद गॉड, डोंट प्ले विद द अनॉइंटिंग। परमेश्वर आग है, वचन में लिखा है। पवित्र आत्मा आग है। इसलिए जो भी वरदान, जो भी टैलेंट, जो भी कुशलता परमेश्वर ने इन दिनों में आपको दिया है, उस सबको प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने प्रभु के दास की अधीनता में, प्रभु की दासी की अधीनता में अपनी जिंदगी को मोल्ड कीजिए। परमेश्वर ने आपको इसलिए यहां रखा हुआ है, वो आपको बनाना चाहता है। आप बन गए इसलिए नहीं है यहां आ गए हैं। एवरी चर्च, ये जो कलीसिया है, दिस इज एक फर्नेस के समान है। ये एक भट्टी के समान है, जहां पर सोने को उस रॉ हालत में लाया जाता है और वो प्रोसेस किया जाता है। सो दिस चर्च इज अ फर्नेस फॉर यू। ये कलीसिया एक भट्टी के समान है, जहां पर आप परमेश्वर के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। हालेलुया। एंड आई एम फॉर श्योर, जैसे प्रभु ने शामुएल के कान में बोला, वैसे प्रभु के दास के बारे कान में बोलेगा। उसको प्रभु के लिए वहां भेज, उसको प्रभु के लिए वो सेवकाई दे, उसको प्रभु के लिए ऐसा अभिषेक कर, उसको ये कर। ही विल टेल डेफिनेटली। हालेलुया। बिकॉज वी हैव सीन हिज लाइफ एंड वी हैव सीन दैट गॉड इज विद दिस मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए संसार में आ गया। आज दाऊद राजा नहीं है, लेकिन राजाओं का राजा परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। जिसने दाऊद को बनाया, जिसने दाऊद को चुना, जिसने दाऊद का अभिषेक किया, जिसने दाऊद को चलना सिखाया, जिसने दाऊद को एक चरवाहे के स्थान से उठा के एक महाप्रतापी राजा के रूप में खड़ा किया। हालेलुया। वो यीशु आज आपकी जिंदगी में आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। कोई ये ना कहे मुझे कोई नहीं जानता, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूं, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे दुनिया की बहुत कुछ जानकारी नहीं है। अपने आप को दाऊद की जगह पर रखकर सिर्फ चुपचाप बने रहना। राजा के लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। हालेलुया। वो महल के खाना आप खाओगे, वो महल के कपड़े आप पहनोगे, उस महाबली के सामने जाके आप सेवा करोगे। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा होने के लिए आपको चुना हुआ है। क्या मैं और आप इस लायक थे? नहीं थे। क्या दाऊद इस लायक था? दाऊद कहता है, मैं क्या और मेरा घराना क्या, जो तू महान परमेश्वर मुझ पर और मेरे घराने की सुधि लेता। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं। आइए अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें, अपने आप को कॉन्सिक्रेट करें, अपने आप को प्रभु के सामने लेके आए। एक कुल मूसा के सामने जाके खड़ा हो गया। मूसा ने कहा, जो यहोवा की ओर है वो मेरी तरफ आ जाए। लेवियों का कुल जाके परमेश्वर के दास मूसा के साथ में खड़ा हो गया। परमेश्वर ने मूसा ने उनसे कहा, चुन लो, अपनी तलवार उठाओ और अपने संगी भाइयों को घात करो, क्योंकि उन्होंने बड़े भयानक काम किया है। उन्होंने वैसा ही किया। उनकी आज्ञाकारिता मानकर परमेश्वर ने जिंदगी भर के लिए उस कुल को परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने के लिए चुन लिया। आइए आज अपना समर्पण करें, अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। प्रभु, जैसे दाऊद को कुछ नहीं मालूम था, मैं भी कुछ जानना नहीं चाहता प्रभु। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, तूने मुझे चुन लिया है, तूने मेरा अभिषेक किया है, तूने मुझे तेरी महान सेवकाई के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। आपको त्याग करना पड़ेगा, चाहे आप जॉब के साथ हो, जॉब के बगैर हो, चाहे फैक्ट्री में काम करते हो। जो समय परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, परमेश्वर आपकी हिफाजत करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, स्तुति। आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में कहें, प्रभु मैं तेरे सामने अपना समर्पण करना चाहता हूं, मेरे समय का समर्पण करना चाहता हूं प्रभु, मेरे काम का समर्पण करना चाहता हूं। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप नौकरियां छोड़ दो, कोई आपसे ये नहीं कह रहा आप बिजनेस छोड़ दो, लेकिन वो सब करते हुए भरपूर रीति से परमेश्वर की सेवा करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। आराधना के समय आराधना, प्रार्थना के समय प्रार्थना, सेवा के समय सेवा। हालेलुया। ये कलीसिया इस बड़े झुंड के साथ में परमेश्वर में बढ़ती चली जाए, बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना हो जाए। हालेलुया। अपने जीवन के उस उरूस पर पहुंच के, अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच के दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि 15 साल के वो दिन, 15 साल का वो समय, 15 साल का वो खूंखार समय, 15 साल का वो मुश्किल का समय वो याद करता है और कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं। मेरे अभिषेक के बाद मुझे महल में नहीं पहुंचा दिया, मेरे अभिषेक के बाद मुझे सेनापति नहीं बना दिया, मुझे मेरे अभिषेक के तुरंत बाद उसने राजा की बेटी मेरे हाथों में नहीं दे दिया। But it took 15 years to prepare God to me. Hallelujah. और वो हर दिन मुझे बनाता रहा। आइए आज एक समर्पण कर, प्रभु तू रोज मुझे बना, मैं समर्पण करना चाहता हूं। प्रभु मैं पूरी दीनता और नम्रता के साथ समर्पण करता हूं, मुझे बना प्रभु। मुझे रोज तैयार कर प्रभु। मैं उस कठिनाइयों में से जाना चाहता हूं, मैं उससे कभी हारूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं भागूंगा। प्रभु संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन मैं तेरे दास के समान दीन और नम्र रहूंगा जब तक तेरा उद्देश्य मेरी जिंदगी में पूरा ना हो जाए, जब तक तेरा उद्देश्य तेरा योजना मेरी जिंदगी में पूरा ना हो जाए, तब तक मैं बना रहूंगा प्रभु, ताकि तेरे हाथों से आशीष पाऊं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने हाथ उठाए, परमेश्वर के नाम को महिमा करें, अपने जीवन को प्रभु को समर्पण करें। प्रभु मुझको बना ले प्रभु, जैसे तूने दाऊद को 15 साल बनाया, मुझको भी तू बना ले प्रभु, मेरे जीवन को प्रभु तू ले ले। हालेलुया। इस कलीसिया में मुझे तू तैयार कर परमेश्वर। दुख में, परेशानी, निंदा, लोग मेरे खिलाफ होंगे, हालेलुया, कोई भी तेरे सामने खड़े नहीं रह पाएगा। जैसे राजा के लोग दाऊद को जंगल में या उसके घर में ढूंढने गए, वैसे ही लोग आपको ढूंढते हुए चले आएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।